जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करें। दोस्त, आप सभी जिस तरीके से तैयारी करें वो अति महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा इस वीडियो में जरूर टिके रहें और अंत तक टिके रहें। यह 10 से 15 मिनट का वीडियो बहुत कुछ सिखा के जाएगा दोस्त। यह जितने भी ट्रिगोमेट्री में आते हैं क्वेश्चन, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट होगा वह सभी 10 से 15 मिनट में मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो जितना बेसिक होता है, जितना बेस्ट तरीका होगा सभी बेस्ट तरीका देने का प्रयास करूंगा। बस आप सभी अंत तक बेहतरीन से मन लगा के टिके रहो। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आगे, समझते हैं। देखो, आप सभी ने इससे पिछला क्लास में ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा, तो इस ट्रिपलेट से बहुत से यूज होता है, कैसे होगा वो सब बताएंगे। उससे पहले हम जानते हैं इधर, ठीक है, ट्रिपलेट से बहुत जल्दी सवाल बना सकते हो। तो देखो, अब उससे पहले हम इस क्लास में बताए थे क्या, इस एंगल के सामने जो लंब होता है, बाकी या आधार होगा या कर्ण होगा, ये सभी जानते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है वह जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होगा, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पी लिख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, बी। इन सभी में हम एच से भाग दे दिए, फिर यहाँ भी हम एच से भाग दे दिए। फिर हम क्या लिख देते हैं, पी हो गया, बी हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। बी और एच लिखे थे, यहाँ पे देखो बी और एच लिखे थे, हम पी से भाग दे रहे हैं। कहा, पी से भाग दे दिए ना। देखो पी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है, और पी बाई बी, और यहाँ देखो बी बाई पी और एच बाई पी हो गया। इसके अलावा आगे चलेंगे तो फिर हमारा बी एच हो गया। फिर आगे चलेंगे पी और बी, क्या होता है, पी और बी, ठीक है। इन से देखो एच एच से भाग दिया है, पी पी से भाग दिया, अब बी से भाग दे, क्या देंगे, देखो यहाँ पी लिखा है ना, यहाँ एच लिखो, ठीक, एच लिखो। अब यहाँ ध्यान देना, क्या यहाँ एच एच से भाग दिया है, पी पी से भाग दिया और बी बी से भाग देते हैं। नहीं, सब में एक दूसरे से हम भाग दे रहे हैं। देखो पी में एच से भाग दिया है, दूसरा का भी देखो पी में एच से भाग दिया, तो इधर एच में पी से भाग दिया। बी में एच से भाग दिया है, देखो यहाँ पे क्या किया है, एच में बी से भाग दिया है। यहाँ पी में बी से, तब अब तो उल्टा कर दिया, बी में पी से भाग दिया, यानी सबको उल्टा उल्टा कर दिया। ठीक है, एक दिन पी में एच से भाग दिया है, तो एक दिन क्या किया, एच में पी से भाग दिया। एक दिन बी में एच से भाग दिया, तो एक दिन क्या किया है, एच में उसी का उल्टा, एच में बी से भाग दिया। फिर पी, यहाँ बी में पी से भाग दिया, तो उसी का उल्टा पी में बी से भाग दिया। ठीक है, देखो एच बाई या पी बाई एच हो गया, इसी का नाम क्या पड़ गया हमारा, कहते हैं साइन थीटा। साइन, ठीक। इसके अलावा आगे ध्यान देना, अब यहाँ क्या हुआ, साइन थीटा हो गया। बाकी यहाँ ध्यान देना, यहाँ एच बाई, यहाँ का पी बाई एच है, यहाँ एच बाई पी है ना, उसी का उल्टा। इसके बराबर क्या होगा, यह साइन थीटा है तो बता को साइन थीटा, को साइन, ठीक है, को साइन थीटा। आगे चलते हैं, यहाँ देखो बी है ना, और एच से भाग दिया है, बी बाई एच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा, देखो को साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, बी और एच। यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है, एच और बी उल्टा है, तो कोस का उल्टा जैसे ही होगा हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान देना, इसके अलावा बी बाई पी है और पी बाई बी है, तो यहाँ ध्यान देना, पी बाई बी इक्वल टू क्या होता है हमारा, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। इसके अलावा उल्टा है ना, इसका अनुसार क्या होगा, कॉट थीटा। इसे नोट कर लेना दोस्त, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इतना जो हम घेर दे रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए, आप जो भी सवाल बनाओ ट्रिगोमेट्री में बहुत ईजी होगा। यह रट लेना, यह सूत्र है, यह कंसेप्ट है। देखो यही था, एच पी बी, इन सभी के बीच हम भाग दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, बी बाई पी कॉट थीटा, एच बाई पी को साइन थीटा, पी बाई बी टेन थीटा, एच बाई पी सेक थीटा, यह सभी होता है। इसके अलावा आगे चलेंगे, इन सभी के अनुसार देखो आगे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये पी है ना, और यहाँ एच है, यहाँ एच है, पी में, इन दोनों के बीच का हम गुना कर रहे हैं। पी एच, एच पी में गुना करें तो क्या होगा बताओ, पी यानी कि लंब होता है और एच से गुना, ठीक है, और उसी के अनुसार क्या कर रहे हैं, एच और पी में गुना करें तो क्या होगा बताओ, एच और पी में गुना करेंगे, देखो ये तो पी से पी कर जाएगा और एच से एच कर जाएगा, मान कितना आ जाएगा, वन आएगा। पी एच है, पी एच और एच और पी है, तब पी से पी कर दे, एच से एच कर दे, मान कितना आएगा, वन होगा ना। अब ध्यान देना, पी से पी नहीं कर जाएगा, एच एच भी कर देगा, कटे तो होना। देखो पी बाई एच का, पी बाई एच को हम क्या माने, पी बाई एच को साइन थीटा माने, लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इंटू दे सकते हैं, बताओ
एच बाई पी को क्या मान, एच बाई पी को कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, ठीक है, कोसाइन थीटा बराबर 1 नहीं लिख सकते, या 1 है 1 हो गया। अब इसी को कोई पूछ देगा साइन थीटा बराबर बताओ, तो साइन थीटा बराबर नहीं बता सकते हो, 1 बटा कोसाइन थीटा नहीं बता सकते हो, और कोसाइन थीटा बराबर पूछे तो 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या किया, देखो एच पी और एच में भाग दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दो, एच और बी और एच है, यहाँ ना बी और एच, यहाँ देखो एच और बी है, बी और एच चेक करो, तब बी बटा एच इंटू क्या कर रहे हैं, एच बाई बी, एच बाई बी बराबर 1 कर दे, चेक करो बी बाई एच और एच बाई बी, ताकि दोनों एच एच से कर जाएगा, बी बी से कर जाएगा, 1 होगा। इसके अनुसार क्या आएगा सूत्र बताओ, बी बाई एच बराबर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये हमारा कॉस होगा, कॉस थीटा इंटू क्या लिख सकते बताओ, एच बाई बी बराबर क्या होगा, एच बाई बी बराबर सेक थीटा, ये हमारा सेक थीटा होता है। इसी का सेक थीटा हो गया ना, इसी के अनुसार बताओ कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ऐसे इसको चेंज किया, वैसे भी इसे भी चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आगे ध्यान देना, इसके बाद हमारे पी और बी है, बी और पी है, चेक करो यहाँ क्या है, यहाँ ऐसे देखो पी लिखे हैं, पी बटा बी इंटू का कर रहे हैं बी बटा पी, बी बटा पी हो गया। बताइए अभी तो हमारा आपस में पी पी से कट जाएगा, बी बी से कट जाएगा, मान आएगा 1, आएगा ना 1। जैसे ही 1 आ गया तो चेक करो, अभी पी बाई बी बराबर का मान है टेन थीटा, मान है तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा इंटू का होगा बी बाई पी इक्वल टू कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यह भी 1 होता है। देखो थीटा का जगह कहीं आपको ए लिख देगा, टेन ए साइन ए कॉस ए, जितना भी हमारा थीटा लिखा है, तो एंगल के रूप में एंगल ए लिख सकता है, एंगल बी लिख, कुछ भी लिख देगा थीटा के जगह पर, वह उसके अनुसार हम सवाल को बनाएंगे, ठीक। आगे चलते, ये सभी हमें सूत्र है, यह भी हमारा एक सूत्र हो गया, यहाँ से भी एक हमारा सूत्र हो गया, यहाँ से भी एक हमारा सूत्र हो गया। इन सभी के बाद देखो यह भी सूत्र हमें याद करना है। देखो यह सूत्र आया कैसे है, तो ऐसे आया, ठीक है, कैसे यह आया, ठीक है, यह कैसे है वह ऐसे आया, ठीक है। इन सभी को रट लेना, समझ लेना ध्यान से, सवाल बहुत बनेगा और अच्छा से बनेगा। इन सभी के अनुसार एक इम्पोर्टेंट और एक सूत्र बता रहा है, चेक करो, जो बता रहा है वह ध्यान रखो, ठीक है। बताओ हम क्या कर रहे हैं, टेन थीटा जो है हमारा, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, ये टेन थीटा हो रहा है ना, टेन थीटा अच्छा से लिख रहे हैं, यहाँ मिटा कर, यहाँ मिटा के लिखिए, एक मिनट यही लिखा, ठीक। टेन थीटा बराबर क्या होगा ध्यान देना, टेन थीटा बराबर जो होता है क्या है, यहाँ ध्यान देना, अगर यदि पी बाई बी है ना, पी बाई बी, इन दोनों में क्या करते हैं, एच से हम भाग देते हैं, इन दोनों में हम क्या करते हैं, एच से भाग देते हैं, एच से भाग दिए, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी बटा एच लिख सकते हैं, पी बटा, ये नीचे लिखो, ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, बताओ पी बटा एच बटा लिख सकते हैं बी बटा एच। अब बताना पी बटा एच बराबर क्या है, पी बटा एच चेक करो, साइन थीटा है, यानी साइन थीटा लिख सकते हैं। अब बटा लिखो, बी बाई एच बटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा, बी बटा एच कॉस, यानी कि कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यानी कि चेक करो टेन थीटा बराबर हमारा यह भी प्राप्त हो गया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, यह लिख सकते कि नहीं दोस्त, ये लिख सकते हैं, इस तरह से यही प्राप्त होगा। देखो यह सूत्र आ गया, इस सभी सूत्र को याद रखना है, यहाँ यहाँ इन सभी को याद रखना है, जैसे ही सवाल बनाओ बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। इन सभी के अनुसार ऐसे जब टेन थीटा बराबर यह होता है, इसी का इन देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा, लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो बताओ टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। अब बताओ हम यह टेन थीटा बराबर जो हो गया, अब कोई पूछ दे कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बता सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर जो होता है 1 बटा टेन थीटा होता है, पता है कि नहीं, 1 बटा टेन थीटा। अब कॉट थीटा इधर रख देते हैं, गुना में तो भाग में जाएगा, इस तरीका से हम कॉट थीटा का मान निकालना होगा, कॉट थीटा का मान, तो यह भी तो लिख सकते हैं, बताओ 1 बटा टेन थीटा, और टेन थीटा का मान क्या है, साइन बटा कॉस है, यह है कि नहीं, यह हमारा 1 है। अब यह कॉस ऊपर जाएगा तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ ध्यान देना, कॉस थीटा बटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। देखो अब हम कौन कौन सूत्र तैयार हो गया, ध्यान देना, यह भी अच्छे से नोट कर लेना, इसे भी नोट कर लेना, इसे भी नोट कर लेना, उसके बाद यह सभी को नोट करना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, उस वीडियो में, उस क्लास में चर्चा करेंगे साइन 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना है, इन सभी के बारे में जरूर चर्चा करेंगे।
आप सभी उस क्लास में भी आना। मैं आज इतना ही रहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।